मार्च का महीना आने वाला है भाई, मार्च 2023 आने वाला है। बहुत सारे लोग टैक्स फाइलिंग के पीछे भागने वाले हैं। नहीं 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 नहीं, वो तो करना ही करना है, वो तो आपका सीए कर देगा। आप क्या करोगे मेरे बिजनेस ओनर? आपसे एक सवाल कर रहा हूं, अपना बिजनेस मॉडल चेंज किया क्या? अपना बिजनेस मॉडल इवॉल्व किया क्या? अभी तक आप अपने बिजनेस के एडवाइजर्स के साथ बैठकर, अपने बिजनेस की टीम के साथ बैठकर, या अगर आप अकेले खुद फाउंडर हैं, खुद एंटरप्रेन्योर हैं, तो किसी अच्छी संगत के साथ बैठकर आपने अपना बिजनेस मॉडल डिस्कस किया है? मैं आपको एक बात बताऊं, एमबीए प्लस गुरुकुल में हम हमेशा समझाते हैं कि हर साल आपको अपना बिजनेस मॉडल चेंज करना चाहिए। चेंज का मतलब सब कुछ तहस नहस नहीं करना, बिजनेस मॉडल को इवॉल्व करना है। एवोल्यूशन का मतलब यह होता है कि आज जिस तरीके से आप पैसा बना रहे हैं, जिस तरीके से आपका बिजनेस मॉडल है, क्या आप उसको इवॉल्व कर सकते हैं? और हाँ, तो कैसे कर सकते हैं? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट यू नीड टू आंसर, जो आपको आंसर करना ही होगा अपने बिजनेस के लिए। अदरवाइज चैलेंज ये होगा कि आप जिस तरीके से बिजनेस करते आ रहे हैं, ठीक वैसे ही अगर करते रहे, और अगर आपका रेवेन्यू गिर रहा है, और अगर आपके पास नए कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं, तो एक बात तो पक्की है कि अगले साल भी वही कंडीशन रहेगी। देखो, सडनली कुछ जादू तो होगा नहीं। इनफैक्ट अननोन सिचुएशंस आ सकती हैं, कोविड आ सकता है, ऐसा कोई भी अननोन सिचुएशन आ सकती है, राइट? इन सिचुएशन से डील तो करना ही होगा। वो तो जब सिचुएशन आएंगी तब डील करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल एक चीज़ जो आपके हाथ में है, जो एक्शन आपको लेना ही होगा, वो ये कि मार्च 2023 आ रहा है। आपने क्या अपने बिजनेस के एडवाइजर्स के साथ बैठकर अपने बिजनेस मॉडल को इवॉल्व करने के लिए स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की? अगर नहीं की है तो आपको तुरंत कर लेनी चाहिए ये बात। एमबीए प्लस गुरुकुल में मैं अपने सारे के सारे स्टूडेंट्स को, सारे बिजनेस ओनर्स को इस वक्त यही समझा रहा हूं कि मार्च 2023 आ रहा है, तो सबसे पहले तो ये देखो कि पिछले साल आपके बिजनेस मॉडल में क्या चला और क्या नहीं चला। प्राइसिंग चली या नहीं चली? आप कॉस्ट कैसे कम कर पाएंगे, ये मैं आपसे पूछ रहा हूं, बहुत ज़रूरी है। देखिए, आने वाला समय, ऑफ कोर्स लोग कह रहे हैं महंगाई है, ये है, वो है। मैं आपको सिंप्लीफाई करके समझाता हूं। एक बिजनेस ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपना कॉस्ट कम करे, कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो प्राइस कम करे। ऐसे ही चलता है बिजनेस। कस्टमर हमेशा, अगर कुछ आपसे सब्जी खरीद रहे तो वो धनिया मिर्ची फ्री चाहेगा, है ना? आपको प्रिपेयर होना है कि आप वो धनिया मिर्ची फ्री कैसे दे पाएंगे, इसलिए कॉस्ट कम करना होगा आपको, प्राइस कम करवाएगा कस्टमर। स्ट्रेटेजिकली आपके बिजनेस मॉडल में क्या आप ये करने को तैयार हैं? रेडी हैं? प्लानिंग कर ली है? अगर कर ली है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं करी है तो ये वो समय है जब आप अपने बिजनेस को ऑडिट करें। यानी आज कहां है, जाना कहां है और कैसे जाओगे, ये ऑडिट करना क्रिटिकल है आपके बिजनेस की लाइफलाइन के लिए इसी समय। और ऑडिट में हर चीज होनी चाहिए। आपके पास आज केपेक्स क्या है, ओपेक्स कितना आपका लग रहा है हर महीने का, हर क्वार्टर का, और फिर ऑफकोर्स पूरे साल का। आप कितने नए लोगों को हायर करने वाले हैं या कितने लोगों को भेजने वाले हैं जो अब शायद उतने काम के नहीं है आपके लिए। आपको नई मशीनरी खरीदनी है, तो क्या आपके पास उसके लिए कैपिटल है या नहीं है? अगर नहीं है और आपका प्लान ये है कि भाई मैं बैंक से लोन लेने वाला हूं, तो क्या आपको पता है कितना इंटरेस्ट सर्व करना होगा आपको, और कितनी जल्दी आप वो लोन ले पाएंगे? अगर ये सारे सवालों का आंसर नहीं है भाई, तो यही सही समय है कि आप इन सवालों का आंसर ले लें। जितना देर करेंगे उतनी ही देर से आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, ये डिपेंड करता है। इसका कोई सही सीधा सवाल का जवाब नहीं है। तो आप सभी लोगों को अब करना यह है कि सबसे पहले अगले कम से कम 5 या 6 दिन या अगला 1 हफ्ता, जो मार्च का पहला हफ्ता है, वो लगाइए, ताकि आप लोग अपने बिजनेस का जो बिजनेस मॉडल है, यानी आप पैसा कैसे बनाते हैं, उस पर मंथन कर पाएं, चिंतन कर पाएं, उसको इवॉल्व कर पाएं। एक बात ध्यान से सोच के रख लीजिए कि आपकी इंडस्ट्री में जितने भी लोग हैं, जितनी भी कंपनीज हैं, अगर आप सिर्फ उन्हीं का बिजनेस मॉडल कॉपी करके ये सोच रहे हैं कि यार मैं भी आगे बढ़ जाऊंगा, तो पता है होगा क्या? मार्च खत्म होगा और इस साल के एंड में या बीच में ना, आप एमबीए प्लस गुरुकुल के पास आएंगे ये बोलते हुए कि पारितोष सर, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, हमने सोचा कुछ और था, हो कुछ और रहा है, अब आप हेल्प करो। फिर मैं आपकी हेल्प कैसे कर पाऊंगा? क्योंकि भाई मैंने पहले ही आपको बोला था कि इवॉल्व कर लो, तब तो आपने किया नहीं। आप लोगों को एवोल्यूशन करने के लिए बिजनेस मॉडल का एक टिप दे रहा हूं। यहां पे एक चीज समझा रहा हूं, लेकिन बाकी डेप्थ में समझाऊंगा एमबीए प्लस गुरुकुल की ऑडियो क्लास में। वो टिप ये है कि आपको अपने आप से ये सवाल पूछना है, मैं आखिर किस बिजनेस में हूं? बहुत सारे बिजनेस ओनर्स बस यहीं पे मात खा जाते हैं। एग्जाम्पल दूं, अब एक फेमस एग्जाम्पल है जिससे आपके दिमाग की थोड़ी घंटी बजेगी अभी के अभी। मैकडॉनल्ड्स बर्गर के बिजनेस में है? नहीं, वो रियल एस्टेट के बिजनेस में। कल मुझसे किसी ने एक सवाल पूछा था कि मैं ऑनलाइन गोल्ड ज्वेलरी बेचना चाहती हूं। मैंने उनसे सवाल पूछा अपने लाइव सेशन में
कि आप किस बिजनेस में हैं। वो कहती है मैं गोल्ड के बिजनेस में हूं। आई सेड गलत जवाब है आप गोल्ड के बिजनेस में तो बिल्कुल ही नहीं है भाई। गोल्ड तो आपका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट बिजनेस नहीं होता। आप किस बिजनेस में हैं? डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में। तो अगर आप कस्टमर की डिमांड प्रेडिक्ट कर सकती हैं, अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन कम कॉस्ट में कर सकती हैं, दो चीज बोली मैंने, कस्टमर की डिमांड प्रेडिक्ट कर सकती हैं और डिस्ट्रीब्यूशन कम कॉस्ट में कर सकती हैं, तो भाई आपका बिजनेस सक्सेसफुल होगा। और नहीं कर सकती तो नहीं होगा। क्लियर सी बात है। अब इसमें सोचने के लिए और इस चीज को समझने के लिए आपको साइंटिफिक ब्रेन्स नहीं चाहिए। आपको सिर्फ इतना चाहिए कि आप मंथन करें और आप अपने बिजनेस का मॉडल अब इवॉल्व करने के लिए रेडी हो जाएं। ये बहुत ज़रूरी है, नहीं किया तो धक्का खाओगे। अब अगर आप अपना बिजनेस मॉडल इवॉल्व करना चाहते हो, ये सीखना चाहते हो और एक संगत चाहते हो, एक कम्युनिटी ऐसी चाहते हो जो आपके बिजनेस मॉडल पर टिप्पणी कर पाए, यानी आपको नई इंसाइट्स दे पाए, तो आप MBA प्लस गुरुकुल में आ जाइए। आज 350 से ज़्यादा बिजनेस ओनर्स हैं हमारे साथ जो एक दूसरे को ऐसे ही हेल्प कर रहे हैं। भारत के 22 राज्यों से ये सारे के सारे बिजनेस ओनर्स आज जुड़े हुए हैं हमारे साथ। नेपाल से भी हैं, US से भी हैं, कनाडा से भी हैं, दुबई से भी हैं, ओमान से भी हैं। ये सभी के सभी लोग अपनी अपनी जर्नी में बिजनेस की कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। हो सकता है आप उनकी मदद कर दें या वो आपकी मदद कर देंगे। आपको अब करना क्या है, आप MBA प्लस की मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए। हमारी मोबाइल में यानी हमारी ऐप में आपको MBA प्लस स्कॉलरशिप नाम का एक प्रोग्राम दिखेगा। आप वो प्रोग्राम लीजिए, पूरे लाइफ टाइम के लिए साथ जुड़ जाइए। क्योंकि ये बिजनेस ना एक जर्नी है। ये ऐसा नहीं है कि आज आपने कुछ लिया और बस कल से एकदम ही सब कुछ चेंज हो जाएगा। ये एक जर्नी है। जर्नी में नए नए क्वेश्चंस आएंगे, नई प्रॉब्लम्स आएंगे, नए चैलेंजेस आएंगे और उसी के लिए MBA प्लस का गुरुकुल बनाया गया है। ये कम्युनिटी बनाई गई है। अब मैं आपसे मिलूंगा MBA प्लस गुरुकुल में, वहीं आपको पढ़ाऊंगा, वहीं समझाऊंगा। ध्यान रखिए, मार्च आ गया है, बिजनेस मॉडल इवॉल्व करना ही होगा। बाय द वे आपको बताऊं, मैं भी कर रहा हूं। MBA प्लस गुरुकुल में कुछ नई अनाउंसमेंट्स करने वाला हूं, कुछ नई स्ट्रैटेजीज डिस्कस करने वाला हूं अपने ग्रुप वालों से, ताकि हम भी कहीं अपना पाथ खो ना जाए। तो अब आपसे मिलूंगा MBA प्लस गुरुकुल की ऑडियो क्लासेस में। जय हिंद।